लोकसभा चुनाव 2024 असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ से हुंकार भरने वाली माधवी लता कौन? हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। हैदराबाद में ओवैसी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है। ये कामोवेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी में किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति में नई कदम रखने वाली स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि उस वक्त स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा। 5 साल जमकर मेहनत की और 2019 में अपनी हार का बदला लेते हुए राहुल गांधी को 5000 वोटों से हराया। बता दें कि हैदराबाद सीट AIMIM का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1984 जो ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान अलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वे सांसद रहे और इसके बाद अब ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है। ओवैसी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी को लगता है कि माधवी लता स्मृति जैसा कोई करिश्मा कर दिखाएंगी, इसलिए उन्हें हैदराबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। माधवी लता कौन है और क्यों वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं? भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नए चेहरे को उतारा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ओवैसी के गढ़ में चुनाव लड़ने वाली महिला डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरमैन है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। हिंदुत्व के लिए वह अक्सर मुखर होती दिखाई देती हैं। अस्पताल की चेयरमैन होने के अलावा माधवी लता भारतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वह सामाजिक कामों में भी एक्टिव रहती हैं। उनके ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थ केयर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख है। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में MA किया था। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेसी प्रवक्ता है, उन्होंने X पर ट्वीट किया है। जब से राहुल गांधी जी की रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, हर ओर से खूब सारी टिप्पणियों की भरमार है। भूलिए मत, राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उनके चरण चुंबकों को मुरझा गई है। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उन आकांक्षाओं का परिवार है। कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े से बड़ों पर भारी है। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का? लीजिए आ गया। प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही हैं। इसको देखते हुए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी को वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए अस्पताल, IT प्लांट और IIT हैं, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए।